हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंदर मान। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म जो है इसको मानने वाले लोग अधिकांशतः भारत, नेपाल और मॉरिशस में रहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सूरीनाम और फिजी में भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म को संसार का सबसे पुराना यानी कि प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इस धर्म को वैदिक सनातन वर्ण आश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है। विद्वान लोग धर्म को भारत की अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं का मिश्रण मानते हैं, जिसका कोई भी संस्थापक नहीं है। यह धर्म अपने अंदर कई अलग अलग उपासना पद्धतियां, मत, संप्रदाय और दर्शन समेटे हुए है। अनुयायियों की संख्या के आधार पर यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। और फ्रेंड्स, अगर देखें संख्या के आधार पर तो इसके अधिकतर उपासक जो हैं वो भारत में रहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर देखें हम परसेंटेज के आधार पर तो हिंदू धर्म के लोग परसेंटेज के आधार पर अधिकतर जो हैं वो नेपाल में हैं। हालांकि इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन वास्तव में यह एकेश्वरवादी धर्म है। इसे सनातन धर्म या फिर वैदिक धर्म भी कहते हैं। इंडोनेशिया में इस धर्म का ऑफिशियल नाम हिंदू आगम है। हिंदू केवल एक धर्म संप्रदाय नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। सनातन धर्म जो है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हिंदू धर्म के इतिहास के बारे में तो फ्रेंड्स, सनातन धर्म जो है वो धरती के सबसे पुराने धर्मों में से एक माना गया है। हालांकि इसके इतिहास के बारे में अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं। आधुनिक इतिहासकार जो हैं वो हड़प्पा, मेहरगढ़ आदि पुरातात्विक अन्वेषणों के आधार पर इस धर्म का इतिहास कुछ हजार वर्ष पुराना मानते हैं। जहां भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं, जैसे कि अज्ञात मातृ देवी की मूर्तियां, भगवान शिव पशुपति जैसे देवता की मुद्राएं, शिवलिंग, पीपल की पूजा। फ्रेंड्स, इतिहासकारों के एक दृष्टिकोण के अनुसार इस सभ्यता के अंत के दौरान मध्य एशिया से एक अन्य जाति का आगमन हुआ, जो कि स्वयं को आर्य कहते थे और संस्कृत नाम की एक हिंद यूरोपीय भाषा बोलते थे। आर्यों की सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। पहले दृष्टिकोण के अनुसार 1700 ईसा पूर्व में आर्य अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में बस गए। तभी से वे लोग अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वैदिक संस्कृत में मंत्र रचने लगे। पहले 4 वेद रचे गए, जिसमें कि सबसे पहला वेद ऋग्वेद था। इसके बाद उपनिषद जैसे ग्रंथ आए। हिंदू मान्यता के अनुसार वेद, उपनिषद और आदि अनादि नित्य हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार वेद, उपनिषद आदि ग्रंथ जो हैं अनादि नित्य हैं। ईश्वर की कृपा से अलग अलग मंत्र दृष्टा ऋषि मुनियों को अलग अलग ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिन्होंने फिर उसे लिपिबद्ध किया। बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों के अलग हो जाने के बाद वैदिक धर्म में काफ़ी परिवर्तन आया। नए देवता और नए दर्शन उभरे। इस तरह से आधुनिक हिंदू धर्म का जन्म हो गया। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार अगर बात करें तो हिंदू धर्म का मूल कदाचित सिंधु सरस्वती परंपरा से भी पहले से है, पहले की भारतीय परंपरा से है। हालांकि भारत विरोधी विद्वानों ने कई प्रयासों के बावजूद, यहाँ तक कि भ्रामक सबूतों के आधार पर भी अपने विचार को वो सिद्ध नहीं कर पाए हैं। फ्रेंड्स, देखा जाए तो हिंदू शब्द जो है सिंधु से बना हुआ माना जाता है। संस्कृत में सिंधु शब्द के 2 मुख्य अर्थ हैं। पहला अर्थ है सिंधु नदी, जो कि मानसरोवर के पास से निकलकर लद्दाख और पाकिस्तान से बहती हुई समुद्र में मिलती है। और दूसरा अर्थ है कोई समुद्र या फिर जलराशि। फ्रेंड्स, ऋग्वेद की नदी स्तुति के अनुसार वे 7 नदियां थीं। जैसे पहली नदी थी सिंधु, दूसरी सरस्वती, फिर झेलम, फिर सतलुज, व्यास, रावी
और सातवीं चेनाब। एक अन्य